जय हिंद स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बैंक क्लास 11th चैप्टर 15 सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स हिंदी मीडियम में प्रश्न बैंक दी हुई है, नेट पर अवेलेबल है। मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, लेकिन समझा बायलैंग्वेज रही हूँ, दोनों लैंग्वेजेस में। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो बताइए। रिलेशन एमंग मीन मीडियन मोड इज, हाँ, जो माध्य मध्यिका और बहुलक है इनमें क्या संबंध है। तो बच्चों ये 10th क्लास की चीज़ हो गई, हाँ, पुरानी चीज़ हो गई। बट आगे बढ़ते हैं तो क्या ABCD भूल जाते हैं? नहीं भूलते ना। तो इसका जो रिलेशन है वो होता है मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, इसे आप याद रख लीजिएगा, सी पार्ट। सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज, यानी कि मानक विचलन गुणांक। तो मानक विचलन गुणांक बच्चों होता है मानक विचलन बटे माध्य, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ओके, लेकिन यहाँ पर मीन कहीं नहीं दिया है, एक्स दे दिया, शायद मिसप्रिंट है। तो आंसर 1 इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है, बट उसके ऊपर मीन का साइन लगा देना तब, ठीक है। इसमें इंटू 100 नहीं होता, इसमें केवल सिग्मा अपॉन एक्स बार होता है ना। आउट ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस हाफ आर इक्वल टू a and remaining are equal to minus a. If standard deviation of observations is 2, then mod a is equal to, बच्चों ये क्वेश्चन एक नंबर में दिया है ना, तो है तो इजी इसका मतलब, बट इसको प्रॉपरली मैं करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये। n टाइम्स a है, n बार a आया है, और माइनस a भी n बार आया है ना, यानी कि कुल मिलाकर 2n टर्म्स हैं। जानते हो आप 2n टर्म्स हैं। अब इनका मीन क्या होगा? देखो बच्चों, n a है, n माइनस a है, इनको जोड़ोगे तो n टाइम्स a प्लस n टाइम्स माइनस a अपॉन 2n। यही फॉर्मूला होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि मीन हो गया है 0। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस एक्स बार, याद है आपको? हाँ, यही होता है। तो x बार 0 है, यानी कि यही सब आ जाएगा वापस, a n टाइम्स, फिर माइनस ए माइनस ए माइनस ए n टाइम्स। इसके बाद हम करते हैं स्क्वायर। तो अगले कॉलम में क्या होगा, a माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर चलता जाएगा, कितनी बार हो जाएगा? पूरा 2n टाइम्स हो जाएगा। तो इस कॉलम को अगर मैं ऐड कर दूं, सिग्मा ए माइनस एक्स बार या ए आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2n ए स्क्वायर। कितनी बार ए स्क्वायर को ऐड करना है? 2n टाइम्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2n है। तो ये आपको मिल गया 2n ए स्क्वायर। दोबारा यहाँ पे सफाई से लिख दूँ, ए आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का सम, ये है 2n ए स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा, ये आ जाएगा ए आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि टोटल, या एन कह लो, एफ तो है नहीं, एन, सॉरी, हाँ, एन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कितना दिया है? 2 दिया है, जहाँ तक मुझे याद है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर कितना आ गया? 2n ए स्क्वायर अपॉन n होता है। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 2n, 2n से 2n कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, या फिर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन आपको तो मॉड a बताना है, इट विल बी 2। ओके, तो क्या है बच्चों, प्रैक्टिस हो ना, तो ओरल भी हो। ये क्वेश्चन ओरल है एक तरह से, लेकिन चूंकि ये नया है कॉन्सेप्ट, एकदम अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपरली इसको शो किया कि ये क्यों आएगा 2। तो आपका आंसर है बच्चों 2। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू प्रसरण गुणांक, तो ये तो आप जानते हैं सभी, ये होता है। अब यहाँ पर भी बच्चों ये एक्स बार लगाना भूल गए हैं, तो बार ज़रूर लगा लीजिएगा, मिस प्रिंट है ये, ठीक, ये बी है इसका।
नाउ मोड ऑफ द सीरीज, मोड किसे कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी हो, जो ऑब्जर्वेशन या जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम्स आया हो। तो 7 से शुरू करती हूँ मैं, 7 को चेक करते हैं, 6 7 8 9 दिया है, 7 को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 7 की फ्रीक्वेंसी है 5, याद रख लेना, ठीक है। 8 1 2 2 3 कम हो गई, 6 की 1 2 3 4, ओके। और फिर किसकी दी है हमको, 9, तो 9 तो बहुत ही रेयर है, तो यानी हमारा आंसर क्या है, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो मुझे 7 ही दिख रहा है। In a group of observations, which of the following remained unchanged if we add or subtract same number of each of the observations? देखना बच्चों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ दूँ। हिंदी में ये है, प्रेक्षणों के किसी समूह में प्रत्येक प्रेक्षण में कोई एक संख्या जोड़ने या घटाने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रसरण रहता है, यानी कि वेरिएंस। कब रहता है? जोड़ने और घटाने पर, मल्टीप्लाई करने पर नहीं। मल्टीप्लाई करने पर ये, जैसे कि आपने a से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये a स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर आपने a से भाग दिया तो ये 1/a² टाइम्स हो जाएगा। तो जोड़ने और घटाने पर जो प्रसरण है वो अपरिवर्तित रहता है। तो आपका आंसर है वेरिएंस। Coefficient of variance of two wages are 60 and 70 and their standard deviations are 21 and 14. Their means are, बच्चों सुनो, ये एग्जाम्पल 7 है आपकी बुक का, और आंसर में क्या बोल रहे हैं, आर, यानी कि समांतर माध्य हैं, 2 श्रेणियां हैं। ये आंसर किसी और का इन्होंने यहाँ फिक्स कर दिया, ये इसका आंसर है ही नहीं, आंसर सेट है ही नहीं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल 7 देखना, और 2 मीन आएंगे क्योंकि 2 श्रेणियां हैं, ओके। दोनों आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ये इसका आंसर का सेट है ही नहीं, कुछ मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मीडियन ऑफ। आप जानते हो मीडियन कैसे निकाली जाती है? मीडियन के लिए पहले इन नंबर्स को या तो बढ़ते या घटते क्रम में हमें लगाना होता है। तो सबसे पहले 2 आएगा, इसके बाद 4 है, 4 के बाद दिख रहा है मुझे 7, 1 2, 2 बार दिखा, 7 7, 7 के बाद दिख रहा है 9, वो भी 2 बार है, 9 9, फिर है 10, फिर है 12, और फिर है 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे आ गए। तो n कितना है, 9, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं, 9 + 1/2th टर्म हो जाएगा, ठीक, यानी कि 5वां टर्म, 5वां पद, 1 2 3 4 5। So your median is 9. Got it? Next is fill in the blanks. खाली स्थान भरिए. Data which is collected for the purpose of study of statistics is known as primary data. प्राथमिक डेटा, ठीक है। आप स्टैटिस्टिक पर्पज से जिसको कलेक्ट करते हो वो आपका प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंड, फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है? आप लिखेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार, ठीक, और d क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये 2 तरह से आप इसको लिख लीजिएगा, ओके। नाउ थर्ड, if we arrange the data in ascending or descending order then the middle most value is known as median, ठीक है। अभी किया ना एक सम मीडियन वाला। In a set of observations, a number which occurs maximum number of times is called mode. बहुलक, जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। फॉर क्लासिफाइड डेटा, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ऐसा ही होता है, बस उसमें इंटरवल होते हैं ना, तो उसमें h आ जाता है, h मीन्स क्लास इंटरवल।
तो उसके लिए आप ऐसे लिख दो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच यू बार, वेयर यू इज सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, किसी किसी बुक में u को y कह दिया है, कुछ भी कह सकते हो। Now if we multiply by 100 in the coefficient of standard deviation, it becomes, हम स्टैंडर्ड डेविएशन में का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार होता है, यही होता है ना। इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, वेरिएंस, यानी कि प्रसरण। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम वेरिएंस, वेरिएंस नहीं, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV कहते हैं इसको, और हिंदी में कहेंगे प्रसरण गुणांक। ठीक है। नाउ 7th, अरिथमेटिक मीन ऑफ, इन सबको ऐड करना है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड करना है। इसको मैं आपके लिए करती हूँ। ये बच्चों आ रहा है 80/9, इसको आप डिवाइड वगैरह कर लेना। ठीक है। नाउ बाय ग्रुपिंग वी फाइंड, ये बच्चों आपने अभी शायद नहीं पढ़ा है, ग्रुपिंग से मोड निकाला जाता है। आप मेरी बात मानकर यहाँ पर बहुलक लिख लेना, लेकिन अभी ये मेथड आपको सिखाया नहीं गया है। If we divide sum of all observations by number of observations, we get mean। ठीक है ना, सबका योग बटे सबकी संख्या, तो माध्य बन जाता है। नाउ आंसर इन वन वर्ड, if number of observations is odd then the formula to finding mean is n plus 1/2। अभी करके भी दिखाया। write the formula for mean deviation from mean for continuous series। continuous series के लिए mean deviation कैसे निकालोगे आप, आपको याद है, सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई। ये क्या है आपका, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, माध्य विचलन माध्य से, ये होता है। ठीक। राइट द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा, सिंपल, सिग्मा एक्स आई, यहाँ पे भी एक्स आई आएगा बच्चों, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, क्योंकि एफ तो इसमें होता ही नहीं है। राइट द फॉर्मूला फॉर मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। आपको याद है मोड का फॉर्मूला, नहीं याद तो सुन लीजिए, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। कहीं कहीं पर I लिखते हैं, कहीं कहीं पर H लिखते हैं। तो ये मोड का फॉर्मूला है, F1 F0 F2 क्या है आपको मालूम होना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये आंसर इन वन वर्ड चल रहा है। राइट द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन डिसकंटिन्यूअस सीरीज। तो डिसकंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें x होता है और f होता है, वो होती है डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी क्या होगा, देखो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इस बार मीडियन बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक। राइट द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिसकंटिन्यूअस सीरीज। अब डिसकंटिन्यूअस सीरीज अभी अभी आपको बताइए, इसमें x और f होता है ना, तो इस बार आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो ये होगा बच्चों 1/n अंडर रूट n सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर। 1/n n सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर, डी आई क्या है, एक्स आई को हम सिंपल कर लेते हैं एज्यूम्ड मीन लेकर, है ना, एक काल्पनिक माध्य लेते हैं, उसको सब में से घटा देते हैं तो वो डी आई आ जाता है, और फिर ये आपका बन जाएगा माइनस सिग्मा एफ आई डी आई होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज राइट द मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के फायदे बताइए। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर बच्चों लिख कर रखे हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। हिंदी वाले लिखेंगे यह समझने में आसान होता है तथा इसकी गणना भी सरल होती है। सेकंड है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ एवरी आइटम इन द सीरीज। इसके ऊपर श्रेणी के प्रत्येक मान का प्रभाव पड़ता है। ठीक।
जैसे मध्यिका है, मध्यिका में तो सबको लाइन से खड़ा कर दो, बीच वाले को ले लो, उसको पता नहीं कि इधर क्या है और इधर क्या है। इसको तो सबको जोड़ोगे और भाग दोगे तब आएगा, तो इसके ऊपर प्रत्येक मान का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है राइट वन डीमेरिट ऑफ मीडियन। मध्यिका का एक नुकसान, एक बुरी बात बताइए, कमी दोष बताइए। It does not consider all variables because it is a positional value। ठीक है, इसको आप लिख लेना हिंदी में कि इसके ये सभी मानों पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये एक स्थैतिक मान है। इस स्थिति पे कौन सा नंबर खड़ा है वो हमारा आंसर है। ठीक है ना, स्थैतिक मान है तो सभी मानों पर इसका प्रभाव नहीं है, या सभी मानों का इस पर प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये तो आपको याद होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इन कंटिन्यूअस सीरीज ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मॉड अपॉन सिग्मा एफ आई। कुछ खास नहीं है। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। कितनी बार एक जैसे ही पूछ रहे हैं ना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू गोल्स यानी कि एम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के दो उद्देश्य बताइए। दिखा आपको, दो उद्देश्य बताइए, ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ आइटम्स, आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, माध्य नहीं औसत मान, एवरेज वैल्यू औसत मान निकालने के लिए। दूसरा टू फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ आइटम्स, मध्य मान निकालने के लिए, औसत मान और मध्य मान। ये हो गया फोर्थ का फर्स्ट। सेकेंड है राइट द नेम्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। आपको मालूम है केंद्रीय प्रवृत्तियां तीन होती हैं, एक होती है मीन, एक होती है मीडियन और एक होती है मोड। केंद्रीय प्रवृत्तियां। व्हाट इज मोड? बच्चों मोड की डेफिनेशन हमने पिछली उसमें पढ़ी थी ना, अभी तो पढ़ी थी पिछली पेज पे। वही है, बस उसको मैंने और थोड़ा सा लिख दिया है। द मोड इज द वैल्यू विच अकर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन गिवन डेटा सेट। ये मैंने अलग से लिख दी है, बाकी एक खाली स्थान आया था उसमें आपको मोड की यानी बहुलक की पूरी परिभाषा दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ। अब इसको भी अरेंज करते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, देन 4, फिर 2 बार 6 है, फिर एक 8 है, फिर एक 10 है। 1 2 3 4 5 6, अभी 6 एलिमेंट्स हैं, तो n हो गया 6। ठीक, तो आप कौन कौन सी लोगे मीडियन? एक तो होगी 6/2 यानी थर्ड टर्म, और दूसरी होगी n/2 + 1 यानी कि फोर्थ टर्म। इन दोनों का माध्य 1 2 3 4, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, तो 6 + 6/2 यानी कि 6, तो इसकी मीडियन होगी बच्चों 6। ठीक, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, इनका माध्य निकालिए। इन सब को जोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, करती हूँ मैं इसको। तो बच्चों ये आया है 695/10, तो आंसर विल बी 69.5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट 3 प्रॉपर्टीज या फिर मेरिट्स ऑफ एन आइडियल मीन। एक आदर्श माध्य की 3 खासियतें बताइए। आइडियल मीन इज बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। पहला, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। शुड बी के प्लेस पर इट इज कर लो। ठीक है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इट इज सिंपल टू कंप्यूट। ठीक है, समझने में आसान होता है और गणना करने में सरल होता है, ये लिख देना। ठीक, अब आ गए आपके दमदार सवाल। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए, ये आपको डेटा दिया हुआ है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपको निकालना है। नाउ सी हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये x है, ये f है, fi निकालना पड़ेगा पहले क्योंकि मुझे मीन चाहिए। मीन आ गया 12.6। फिर इस मीन को प्रत्येक x में से माइनस किया, फिर इसका हमने
निरपेक्ष मान लिया यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ली और फिर इसको हम f से मल्टीप्लाई करते गए, इस कॉलम को सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ये टोटल बटे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है, तो आपका आंसर आ रहा है 3.024. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ये क्वेश्चन जो है ना, शायद ये वाला क्वेश्चन बुक में तो है, लेकिन इसमें मीडियन से पूछा है, उसमें मीन से दिया हुआ है. नो इशू, हम तो मीडियन से ही करेंगे जो हमसे पूछा है. ये देखिए, ये x का कॉलम है, ये f का कॉलम है. फिर ये CF, आप जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति, वो निकाली हमने. इसके बाद बच्चों हम करेंगे n का हाफ, कितना आया 20. अब 20 CF के कौन से कॉलम में आ रहा है, कौन से टर्म नंबर पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. 20 के सामने x की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हमारी बन गई है मीडियन आ गई. ठीक, इसके बाद हम मीन निकालेंगे, वो डेविएशन निकालेंगे, xi माइनस m. मीडियन हमारी आई है 6, 2 माइनस 6 किया, 5 माइनस 6, 6 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इनका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, f से मल्टीप्लाई किया और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट योर आंसर विच इज 2.3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, मैंने पहले ये लिखना था, उल्टा लिख दिया. तो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ से देखिए, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. यहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें से निकालिए. तो ये रहा सॉल्यूशन. ये देखिए, ये x है, ये f है. सबसे पहले आप एक मीन एज्यूम कर लो, कोई भी अंदाज से. तो मैंने देखा 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे, 11 ले लिया, 11 हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन. अब मैंने इस एज्यूम्ड मीन को प्रत्येक इसमें से माइनस कर दिया. इसमें x में से ये आ गया. अब f को d से मल्टीप्लाई करते गए, फिर हमने एक d स्क्वायर का कॉलम बनाया, फिर हम f को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते गए. अब ये रहा फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का. बच्चों, मैंने जो अभी खाली स्थान करवाए उसमें मैंने इसमें n बाहर ले लिया. ये जो सिग्मा f है ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, लिखने का तरीका बदल गया है बस. तो घबराना नहीं कि आपने वहाँ पर तो ये बताया था, आप वो याद कर लो तो उसमें रख दो. अगर ये वाला दिमाग में आ गया तो ये ले लो, दोनों सेम है. एक सेकेंड, ये देखिए, मैं आपको ये जो डिफरेंस है ना, ये अभी क्लियर करती हूँ. देखिए, ये मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर ये है. तो ये और ये सेम सिमिलर कैसे है मैं आपको बताती हूँ. देखिए, मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिया, जस्ट अ मिनट. मैंने यहाँ पर लिया सिग्मा इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर रूट ऑफ n सिग्मा fi/di स्क्वायर माइनस सिग्मा fi/di होल स्क्वायर. ठीक, अब मैं आपको बता रही हूँ दोनों सिमिलर कैसे हैं. ये जो n है, इसको मैं इसके अंदर ले रही हूँ. तो जब कोई चीज़ 5 ऐसे है 5 और मैं इसको रूट के अंदर ले लूँ, तो ये 5 स्क्वायर बन के अंदर आएगी, क्योंकि 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5 होता है ना. यानी x है तो इसको अंडर रूट x स्क्वायर लिख सकते हो आप. ओके, तो इस तरह से. अब ये n है, n को मैं इसके अंदर ले रही हूँ बच्चों, तो n स्क्वायर करके मुझे इसको अंदर लेना होगा. तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो, n सिग्मा fi/di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये n स्क्वायर बन के आएगा, माइनस सिग्मा fi/di होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ठीक, ये एक n कैंसिल. गॉट इट. अब ये जो n है बच्चों, ये एक्चुअली सिग्मा fi ही तो है, तो हम जानते हैं. तो अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं सिग्मा fi लिख रही हूँ, सिग्मा fi. ठीक, माइनस ये क्या बन गया, सिग्मा fi/di अपॉन सिग्मा fi होल स्क्वायर. देखिए, अब ये दोनों फॉर्मूले सेम हो गए. तो मेरे को लगता है कि मुझे या तो यहाँ पर भी यही बताना था, और अगर यहाँ पर ये बता दिया तो यहाँ पर भी यही लेना था. हालांकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. आप ऐसे करके करोगे तो भी आंसर सिमिलर ही आएगा. ओके, नाउ तो यहाँ पर मैंने बच्चों सिर्फ वैल्यूज़ पुट करी हैं और मुझे आंसर मिल गया. दैट्स ऑल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का पहले यहाँ पर डेटा देख लो. क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फाइंड मोड. अब यहाँ पर बहुलक बताना है इसमें से. ठीक है, मोड बताना है.
तो ये रहा। इसके बाद आप देखो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये रही 20, कौन सी इसकी है 40 50। तो देखो ये बन गई आपकी F1, ये हो गई F0, ये हो गई F2, ये हो गई L, और H क्या है, इनका डिफरेंस कितना है 10। ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद लगाया मोड का फॉर्मूला और कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया यहाँ पर 42.7। इट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये रहा क्वेश्चन। तो आपका ये रहा, ऐसे मैंने टेबल बना दी, वर्टिकल ऐसे थी ऐसे बना दी, मिडिल वैल्यू निकाली क्योंकि x के बिना काम होगा नहीं। फिर मेरे को f था, मैंने x और f को मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने से बच्चों मुझे पहले मीन मिला। मीन चाहिए ना पहले, तो फिर आप उस मीन को, तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार आना चाहिए, सॉरी हाँ, नॉट m, x बार, ये सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली इसकी और फिर f से मल्टीप्लाई करते गए। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर d लिख दिया मैंने, आप सीधे x में, मैंने फॉर्मूले में हम ऐसे लिखते हैं f और फिर लिखते हैं x माइनस एक्स बार, तो वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ जा रही है मेरी लाइन? फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब की बार मध्यिका से बताइए। तो पहले मध्यिका निकालेंगे। मध्यिका कैसे निकालते हैं आपको पता है। मीडियन निकालने के लिए तो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है। अब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 50 का आपने किया आधा, 50 को आपने किया हाफ, कितना आया 25। 25 कहाँ है, इस वाले में है, तो ये बन गई आपकी मीडियन क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। ठीक, अब इस मीडियन क्लास की हेल्प से पहले तो आप मीडियन फाइंड आउट करो। ये रहा, ये सब डेटा मैंने लिखा है यहाँ पर, हाँ, और फिर मीडियन का लगा दिया फॉर्मूला। मीडियन आ गई 28.56। अब आप इस मीडियन को प्रत्येक x में से माइनस करोगे। एक स्टेप बचा लिया मैंने, माइनस हटाकर सीधे एब्सोल्यूट लिख दिया, तो ये हो गया, और फिर FD कर दिया। ठीक, अब इनको जो प्रोडक्ट किया और इनका ये सम आया 504.24। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पर यूज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मीडियन हो गई, इसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन 50 करके ये आंसर। अब 4 प्लेसेस तक तो अपन लिखते नहीं है, राउंड ऑफ करते हैं। तो 8 है, 8 के पास में 4 है, और 4 जो है वो 5 से छोटा होता है, तो बिना कुछ लिए दिए चला जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा 10.08। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। मैं हैरान हूँ कि इसमें मिसलेनियस से एक भी सम नहीं है, जबकि मिसलेनियस के सम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। अब ये सब मीन है, ये सॉरी मीन नहीं, ये मिडिल वैल्यू है, मिड वैल्यू, एक्स बार नहीं है, ये एक्स आई है। ठीक है, ये मिड वैल्यू है। अब इतने सारे सवाल किए ना, तो एक आध ऐसे हो गया मिड वैल्यू। ओके, इनके मिड वैल्यू ले ली, मध्य मान ले लिए। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, सीधे एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन भी नहीं लिया, सीधे एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब मीन लिया, यहाँ पर मीन आ गया, कितना आ गया 6। अब इस 6 को सब्ट्रैक्ट करते चले गए, फिर x माइनस एक्स बार जो था उसका स्क्वायर किया, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया और हमको आंसर मिल गया। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो आंसर हमको मिल गया 3.27। नाउ लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम शॉर्टकट मेथड। इस बार शॉर्टकट मेथड यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो ये रहा सवाल आपके सामने, आप एज्यूम कर लो 12.5 आपका मीन है। ठीक, ये रहा 12.5, बीच की ले ली। अब इसको आप घटाते चले गए, इधर -10 इधर -5 ऐसे। फिर f को d से मल्टीप्लाई किया, फिर d का किया स्क्वायर, फिर f को d स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ये 2 कॉलम्स आ गए। स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट इसमें शॉर्टकट में क्या होता है कि मीन निकालने की आपकी मेहनत बच जाती है। आप एक एज्यूम कर लो मीन और शुरू हो जाओ।
तो आप मेहनत ऐसे करो या वैसे, दोनों तरह से आपको करनी है। तो आपका आंसर बच्चों यहाँ पर आ रहा है 5.66। गॉट इट। उम्मीद है आपको मेरे पर ये जो मेहनत मैं कर रही हूँ प्रश्न बैंक को ट्रांसलेट करने की, आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचा रही होगी और आप रियली बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।